माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। मैं भोलाराम सैनी मेरे यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप घर पर सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ टॉपिकों को संपूर्ण करने की एक विचारधारा अपनाई थी। उस विचारधारा में मैं आपको कवि परिचय और कुछ अलंकार के विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। कवि परिचय की वीडियो मैं आज शाम तक आपको पुनः एक और वीडियो अपलोड करूँगा। अब यहाँ पर मैं आज दूसरी क्लास अलंकार की क्लास लेकर के आया हूँ। अलंकार की क्लास में आपको मैं यमक अलंकार के विषय में चर्चा करूँगा। इससे पहले अलंकार से संबंधित मैंने आपको 2 वीडियो और भेज दी गई हैं। पहली वीडियो में आपसे मैंने अलंकार और उसके परिभाषा अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति और विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलंकार के विषय में आपसे चर्चा कर ली थी। बहुत सारी परिभाषाओं की बात की थी। उसके बाद में एक वीडियो आपको अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में आपसे चर्चा कर ली थी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह होगा हमारा यमक अलंकार। कौन सा होगा? यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार साहित्य की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट अलंकार है। इसको समझना भी बहुत अति आवश्यक है। दोस्तों, यमक अलंकार कहाँ होता है? सबसे पहले हम यमक अलंकार की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यमक अलंकार के भेदों पर। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। अक्सर कुछ अध्यापक यमक अलंकार के भेदों को नहीं बताते बच्चों को, और हम यमक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण अच्छे से अध्ययन करेंगे। बहुत सारे उदाहरणों का हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक श्लोक के माध्यम से हम यमक अलंकार की परिभाषा को जानते हैं। देखो, एक शब्द फ्री जहाँ परे अनेक बार अर्थ और ही और हो सो यमक अलंकार। अर्थात एक शब्द फ्री अर्थात एक शब्द बार बार जहाँ पर आता है, अनेक मतलब अनेक बार आता है। क्या आता है? अनेक बार आता है। जहाँ पर एक शब्द अनेक बार आता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। देखो, आपसे मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहले हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। कौन सा अलंकार पढ़ा था? अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार की मैंने आपको क्या पहचान बताई थी? अनुप्रास अलंकार की मैंने आपको पहचानी थी कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यमक अलंकार में कि यमक अलंकार में शब्द की बार बार आवृत्ति होगी। किसके अर्थ होगी? शब्द की बार बार आवृत्ति होगी। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी बार काव्य पंक्ति में शब्द आएगा उतनी ही बार उस शब्द का अर्थ अलग होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अर्थात आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो, सीधी सरल भाषा में कह सकते हो, जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द अनेक बार आए और जितनी बार वो शब्द आता है उतनी ही बार उसका अलग अलग अर्थ प्रकट होता है, वहाँ यमक अलंकार होगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं परिभाषा की। यमक अलंकार की परिभाषा कुछ किस प्रकार है? देखो, जब किसी पद में या काव्य में एक संपूर्ण शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, यानी कि एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होगा, वहाँ पर और जितनी बार शब्द आएगा उसका उतनी ही बार क्या होगा? उसका अलग अलग अर्थ होगा। देखिए, परिभाषा देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में संपूर्ण शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसका अलग अलग अर्थ प्रकट होता है, वहाँ यमक अलंकार माना जाता है। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी।
शब्द की आवृत्ति कितनी बार होगी? अनेक बार। एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होगी और जितनी बार वो शब्द आएगा उतनी ही बार उस शब्द का अलग अर्थ निकलेगा, यानी कि अलग अर्थ आएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखो एक उदाहरण लिया है, बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा उदाहरण है। देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। अब देखिए यहाँ पर कनक शब्द जो है एक ही शब्द दो बार आया है। एक कनक शब्द है वो दो बार आया है। एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इस शब्द का यहाँ पर अलग अर्थ है, अर्थात दोनों बार इसका अलग अर्थ लिया गया है। पहली बार जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है सोना। क्या अर्थ होता है? सोना। यानी कि जो पहला जो कनक है, ये पहला जो कनक शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सोना। और दूसरा जो कनक शब्द आया है इसका अर्थ हो जाएगा धतूरा। क्या अर्थ हो जाएगा? धतूरा। अब देखिए इसको अर्थ को समझिए, क्या कह रहा है? कवि कहता है कि सोने को पा करके, कनक यानी कि सोने को पा करके, सोने में कनक से अर्थात धतूरे से, सोने में धतूरे से भी अधिक क्या होती है? मादकता होती है। मादकता मतलब नशा होता है। क्या होता है? अधिक नशा होता है। क्यों? क्योंकि वह खाए बोराए जग, अर्थात धतूरे को जग खाकर क्या हो जाता है? बोरा जाता है। बोराने का मतलब क्या होता है? पागल होना। क्या अर्थ होता है? पागल होना। बोराने का मतलब होता है पागल होना। देखो, बोराने का अर्थ क्या होता है? पागल होना। अर्थात धतूरे को खाकर व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। और सोने को पाकर के भी व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। अर्थात सोने की जो प्रसन्नता का भाव होता है आदमी के अंदर, उससे भी, सोने से भी उसमें क्या आ जाती है? मादकता आ जाती है। चलिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कनक दो बार शब्द आए हैं और दोनों बार इसका अलग अर्थ है। पहली बार जो कनक आया है उसका अर्थ हो जाएगा सोना, और दूसरा जो शब्द आया है उसका अर्थ हो जाएगा धतूरा। क्या अर्थ हो जाएगा? धतूरा। अर्थात दोनों बार शब्द आए, दोनों बार क्या हो जाएगा? अलग अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। परिभाषा क्या थी हमारी? परिभाषा ये थी कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जब एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और जितनी बार उस शब्द की आवृत्ति होती है उतनी ही बार उस शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा उदाहरण है। देखो अगला उदाहरण है, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पुगो आए, जे सारंग में सारंग कहे, मुख को सारंग माए। देखो यहाँ पर जब सारंग शब्द आए 1 2 3 4 5 6 बार सारंग शब्द आया है और 6 बार सारंग शब्द का अलग अलग अर्थ है। 6 बार अलग अलग अर्थ लिया गया है। 6 बार सारंग। यहाँ पहली बार जो सारंग आया है उसका अर्थ हो जाएगा मोर। पहली बार शब्द आया है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मोर। दूसरी बार शब्द आया है उसका अर्थ हो जाएगा सर्प। क्या अर्थ हो जाएगा? सर्प। और तीसरी बार जो आया है उसका अर्थ हो जाएगा बादल। चलो यहीं पर लिखता हूँ। देखो पहली बार इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मोर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पहले का अर्थ हो जाएगा मोर, दूसरे का अर्थ हो जाएगा सांप। क्या अर्थ हो जाएगा? सांप। और तीसरी बार जो आया है उसका अर्थ हो जाएगा बादल। क्या अर्थ हो जाएगा? बादल। और चौथी बार जो शब्द आया है उसका अर्थ वापस क्या हो जाएगा? मोर। और पांचवी बार जो शब्द आया उसका अर्थ हो जाएगा बोली। क्या अर्थ हो जाएगा? बोली। और सातवीं बार जो शब्द आया उसका अर्थ हो जाएगा सर्प। क्या अर्थ हो जाएगा? सर्प। देखिए भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पद में सारंग शब्द 6 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है? 6 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया है। क्या गया है? पहली बार मोर, सर्प, बादल, फिर मोर, फिर बोली और सर्प। अर्थात एक मोर। अब इसका अर्थ क्या हो गया? देखो अर्थ समझने की कोशिश करना। एक मोर क्या हो जाएगा? एक मोर। सारंग यानी मोर क्या हो जाएगा? अपने मुख में, किसमें? अपने मुख में सर्प को लेकर चलता है। अपने मुख में सर्प को लेकर के उड़ता है। उसी समय आकाश में क्या आ जाते हैं? बादल आ जाते हैं। दूसरा अर्थ क्या जाएगा? बादल। पहले का अर्थ क्या था? मोर, उसका अर्थ हो जाएगा बादल, सर्प और उसका बादल।
एक सर्प अपने मुख में एक मोर अपने मुख में सर्प को लेकर उड़ता है, तभी क्या जाते हैं, बादल छा जाते हैं। उन बादलों को देखकर यदि वह मोर अपने मुख से वाणी प्रकट करता है, जैसे वो बोलने लगता है, सारंग यानी कि मोर, और सारंग यानी कि अपने मुख से वाणी प्रकट करने लगता है, तो क्या होता है, तो उसके मुख का सांप छूटकर क्या हो जाता है, मुख का सांप छूटकर क्या गिर जाता है, नीचे जमीन पर गिर जाता है। अर्थात यहाँ पर जितनी बार सारंग शब्द आया है उतनी बार सारंग का अलग अलग अर्थ लिया गया है। देखो अगला उदाहरण हमारा है कदम के पुष्प कदम की छटा। अब यहाँ पर कदम जो शब्द है वो 2 बार आया है। कदम कितनी बार आया है, 2 बार आया है। पहला कदम का शब्द का अर्थ हो जाएगा पेड़, एक पेड़ का नाम, कदम का पेड़ होता है ना, कदम का एक पेड़ हो गया, और दूसरे कदम का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, समूह, दूसरे क्या हो जाएगा, समूह। ठीक है, अगला देखो, अगला जो हमारा उदाहरण है वो तीसरा उदाहरण है, या पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो झांसी वाली रानी कविता है वहाँ से लिया गया है। ये पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अब देखो यहाँ पर परदेसी इसका अलग अर्थ है, और यहाँ पर देखो ये अलग अर्थ है। दोस्तों यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। देखो यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, एक तो होता है ए भंग, क्या होता है, ए भंग, और एक होता है से भंग, एक होता है से भंग। अभंग का होता है जब किसी शब्द का टुकड़े किए बिना उसका अर्थ लिया जाता है, वहाँ तो हो जाता है अभंग, और जब किसी शब्द का टुकड़ा करके अर्थ लिया जाता है वहाँ सभंग होता है। अब देखो पर्दे और यहाँ पर परदेसी के, यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या करना, इस शब्द का टुकड़ा करने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पैक वाला करके, और परदेश निकालना पड़ेगा, परदेश, तो यहाँ पर परदेश आ जाएगा और यहाँ पर परदेश हो जाएगा। दोबारा देखिए, यहाँ परद में यमक अलंकार है। कौन सा में, परद में यमक अलंकार है। पहले पर्दे का अर्थ होता है स्वतंत्र, या क्या अर्थ हो जाएगा, स्वतंत्र, यानी कि सार्थक शब्द है, स्वतंत्र अर्थ हो जाएगा। और दूसरे पर्दे का शब्द का जो अर्थ लिया गया है वो क्या लिया गया है, अर्थात परदेसी, क्या लिया गया है, परदेसी। दूसरे का अर्थ लिया गया है परदेसी, दूसरे शब्द का अर्थ क्या लिया गया है, परदेसी अर्थ लिया गया है। ठीक है ना, दूसरे शब्द का अर्थ परदेसी लिया गया है। आगे देखो अगला उदाहरण है मोदनी मानस मोदनी कहीं, मोदनी मानस मोदनी कहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मोदनी जो शब्द है, कौन सा शब्द है, मोदनी शब्द जो है वो 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर कमोदनी शब्द में से हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोदनी निकालना पड़ेगा। अर्थात यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, सभंग। सभंग का मतलब होता है शब्द के टुकड़े करके जो अर्थ लिया जाता है उसे सभंग अलंकार, सभंग यमक अलंकार कहा जाता है। देखो यहाँ मोदनी में अलंकार है, किस में अलंकार है, मोदनी में यमक अलंकार है। पहला मोदनी का अर्थ क्या हो जाएगा, पहला मोदनी का कुमोदनी शब्द का अंश है, तथा दूसरा का अर्थ होता है स्वतंत्र, दूसरा स्वतंत्र है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रसन्नता देने वाली वस्तु। पहला मोदनी जो है वो कुमोदनी शब्द का अंश है, ठीक है, कुमोदनी शब्द का अंश है पहला मोदनी, और एवं दूसरा जो शब्द है वो स्वतंत्र शब्द है, और जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता देने वाली। क्या अर्थ हो जाएगा, प्रसन्नता देने वाली। आगे देखिए अगला उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे दोस्तों एक ही अलंकार के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि यमक अलंकार में, किसमें, यमक अलंकार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होगी, क्या होगी, एक शब्द की आवृत्ति होगी, एक शब्द की आवृत्ति होगी, और एक शब्द की आवृत्ति होगी, जितनी बार शब्द की आवृत्ति होगी उतनी ही बार शब्द का क्या होगा, अलग अर्थ लिया जाएगा, उस शब्द का उतनी बार क्या लिया जाएगा, अलग अर्थ लिया जाएगा। अब देखो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इस उदाहरण में यहाँ पर बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। देखो यहाँ पर बसन 2 बार शब्द आया, एक बार ये आ गया बसन शब्द, एक बार ये आ गया। पहली बार बसन का अर्थ होता है वस्त्र, क्या अर्थ होता है, वसन, कि बसन देहु अर्थात वस्त्र देहु, क्या हो जाएगा, वस्त्र देहु। और दूसरे बसन का अर्थ हो जाएगा बसने अर्थात रहने वाला, दूसरे बसन का अर्थ क्या है, बसने अर्थात रहने वाला। देखो अभी एक सारंग वाला उदाहरण हमने पढ़ा था, लेकिन वो सारंग वाला उदाहरण दूसरा था और ये दूसरा उदाहरण है, इसको समझो। वो समझ लिया होगा ना आपने, सांप और मोर वाला, इसको समझो।
देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो सारंग शब्द है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो, सारंग ले सारंग चली सारंग पोगो आए, सारंग ले सारंग चली सारंग पोगो आए, सारंग ले सारंग धरियो सारंग सारंग माए। देखो क्या कहता है यहाँ पर, देखो सारंग शब्द कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7। सारंग शब्द यहाँ पर कितनी बार आया है, 7 बार शब्द आया है। अब 7 बार इसका अलग अलग अर्थ लिया गया है। देखो 7 बार पहले मैं इसको आपको भावार्थ समझा देता हूँ, फिर हम इसके अर्थ लेंगे एक एक के। देखो यहाँ पर क्या है, सारंग ले अर्थात घड़ा लेकर के, क्या लेकर के, घड़ा लेकर के, घड़ा लेकर के सारंग चली, सारंग यानी कि स्त्री, एक स्त्री चलती है, घड़ा लेकर के एक स्त्री चलती है, सारंग पोगो आए। अब सारंग पोगो मतलब यहाँ पे बादल से, इस सारंग का कहते हैं बादल के बादल आ जाते हैं, क्या जाते हैं, बादल आ जाते हैं, अर्थात वर्षा होने की संभावना हो जाती है। फिर वो स्त्री क्या करती है, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग ले अर्थात स्त्री का जो वस्त्र थे, है ना। अब ये सारंग अर्थ का जाएगा वस्त्र, स्त्री का जो वस्त्र थे, ठीक है ना, वस्त्र अर्थात सारंग यानी घड़ा, क्या कर दिया, घड़े में धर दिया, क्या कर दिया, घड़े में धर दिया। सारंग सारंग माए, और सारंग सारंग यानी कि स्त्री, और ये सारंग अर्थ हो जाएगा तालाब, क्या हो जाएगा, तालाब या पोखर नदी, कुछ भी ले लो आप उसमें, तालाब पोखर या नदी। वो स्त्री जो है वो कहाँ चली जाती है, तालाब या पोखर में चली जाती है। एक बार फिर से समझो, देखो सारंग ले सारंग चली अर्थात घड़ा लेकर के, पहले सारंग अर्थ हो जाएगा घड़ा लेकर के, सारंग यानी कि स्त्री चलती है, सारंग स्त्री घर से निकलती है जाती है। सारंग पुगो आए, सारंग का मतलब क्या जाता है, बादल, अर्थात आकाश में क्या जाते हैं, बादल छा जाते हैं, अर्थात वर्षा होने की संभावना हो जाती है। अब ये स्त्री जो है वो अपने कपड़ों को भीगने से बचने के लिए क्या करती है, सारंग यानी कि वस्त्रों को क्या करती है, वस्त्रों को क्या करती है, सारंग यानी कि घड़े में रख देती है, क्या कर देती है, घड़े में रख देती है। और सारंग सारंग माए, जो स्त्री है वो कहाँ चली जाती है, वो अर्थात स्त्री जो है वो कहाँ चली जाती है, समुद्र अर्थात तालाब में चली जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर इसका सारंग का अर्थ भी दे रखा है। देखो पहले सारंग का अर्थ क्या दे रखा है, घड़ा, दूसरे सारंग का अर्थ सुंदरी यानी कि स्त्री, तीसरे का मेघ, चौथे का वस्त्र, पांचवे का घड़ा, फिर सुंदरी और सरोवर। अब देखो यमक अलंकार के, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। यमक अलंकार कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं यमक अलंकार के। अक्सर टीचर इनको नहीं बता पाते और नहीं बताते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि यमक अलंकार के भी 2 भेद होते हैं। एक तो होता है अभंग यमक अलंकार और एक होता है सभंग यमक अलंकार। मुख्य रूप से अलंकार कितने भेद होते हैं, यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। देखो सबसे पहले अभंग यमक अलंकार कहाँ होता है, अभंग यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्द के टुकड़े किए बिना अर्थात शब्द को तोड़े बिना उसके अर्थ लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, उसका अर्थ लिया जाएगा। वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अभंग यमक अलंकार हो जाएगा। देखो परिभाषा देखो, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति दिखाई पड़ती हो, वहाँ अभंग यमक अलंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, इसमें हम टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भजन कहो ताते भजो, भजो ने एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भजो भजन्यो गवार। अब यहाँ आप देखो कि यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है और वो भी कैसे, बिना टुकड़े हुए। देखो यहाँ पर भजन शब्द आ रहा है, यहाँ पर भजो शब्द आ रहा है, यहाँ पर भजन शब्द आ रहा है और यहाँ पर भजो शब्द आ रहा है। अर्थात यहाँ पर बिना शब्द के टुकड़े किए ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। चलिए अर्थ समझते हैं। इस पद में एक गुरु अपने शिष्य अनुयायी को धिक्कारता हुआ कहता है, तुझे जिसकी भक्ति करने के लिए कहा गया था उस ईश्वर की भक्ति से दूर भाग गया, तथा जिस सांसारिक मोह माया से तुझे दूर भागने के लिए कहा गया था उसी को तूने अपना लिया था। अर्थात यहाँ पर भजन किसको,
यहाँ पर भजन और भजियो दोनों को शब्दों को दो दो बार अर्थ लिया गया है। ठीक है, भजो और भजन शब्द का यहाँ पर दो बार प्रयोग किया गया है। देखो अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है तोपे वारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी उर्वशी व उर्वशी समान। देखो यहाँ पर पहले और तीसरे उर्वशी शब्द में उर्वशी नामक अप्सरा दूसरे उर्वशी का अर्थ हृदय में बसने वाली से लिया गया है। अगला है दीर्घ सांस ने ले दुख दुख सुख सोई ने मूल दे क्यों करत है दे सो कबूल। देखो यहाँ पर दे यहाँ पर 4 बार शब्द आया है। दे कितनी बार आया है? 4 बार शब्द आया है। तो यहाँ पर दे में क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय शब्द का दे शब्द का अर्थ होता है हे ईश्वर, हे ईश्वर। देखो दोबारा देखो, पहले और दूसरे दे का अर्थ क्या है? इस पहले और दूसरे का दे का अर्थ है हे ईश्वर, हे ईश्वर। और तीसरे दई और चौथे दई का अर्थ होता है विधाता। तीसरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विधाता। तीसरे का अर्थ क्या है? विधाता। और चौथे दई का अर्थ हो जाएगा देना। क्या अर्थ हो जाएगा? दई का अर्थ होता है देना, अर्थात देना यानी कि क्रिया। 4 बार शब्द आए हैं और चारों का क्या है? अलग अलग अर्थ लिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर तो एक पूरा ही पद्यांश दिया गया है, इसको अच्छे से समझना। देखो पूरा ही एक कविता का लिया गया है, भूषण की कविता है, भूषण की कविता। और भूषण की कविता ने यमक अलंकार को बहुत अच्छे से समझाया है। क्या बताया? देखो भूषण का अलंकार देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग विजन जुड़ाती ते वो विजन जुड़ाती है, भूषण जनत शिवराज वीर तोरे त्रास। देखो यहाँ पर किसी रानी के लिए कहा गया है, किसी रानी के लिए कहा गया है कि जब वो रानी राजमहलों में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली में पहले मंदिर का अर्थ हो जाएगा, पहले मंदिर का अर्थ क्या हो जाएगा? महल। पहले मंदिर का अर्थ क्या हो जाएगा? महल। और दूसरे मंदिर का अर्थ हो जाएगा पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत अर्थ हो जाएगा। यानी पहले जो रानी थी वो कहाँ रहती थी? महलों के अंदर रहती थी। पहले जो रानी थी वो महलों के अंदर रहती थी, आज वो रानी महलों से कहाँ चली गई? अर्थात पर्वतों पर रहने चली गई है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग कर, कंदमूल अर्थात यहाँ पर कंदमूल से तात्पर्य है बर्फी कलाकंद, अच्छा भोजन से है। अच्छा भोजन, जब रानी राजमहलों में थी तो अच्छा भोजन किया करती, लेकिन अब पेड़ पौधों के कंदमूल खा करके अपना पेट भर रही है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, अर्थात 3 बेर का मतलब होता है यहाँ पर बार अर्थात समय। 3 बेर अर्थात बेर का मतलब क्या होता है? पर बार या समय। 3 बेर यानी सुबह दोपहर और शाम 3 बार भोजन करती थी। 3 बेर खाती थी यानी 3 बार समय खाना खाती थी, लेकिन अब 3 ही बेर खाती है। 3 बेर का मतलब यहाँ पर किससे है? फल से। जंगल में जो फल आते हैं ना, 3 बेर आते हैं, वो 3 बेर खा करके अपना क्या कर रही है? पेट भर रही है। ठीक है, आप समझ आ गए। ऐसे यहाँ पर देखो भूषण शिथिल अंग, यहाँ पर पहले भूषण का अर्थ हो जाएगा आभूषण, पहले भूषण का अर्थ हो जाएगा आभूषण, और दूसरे भूषण का अर्थ हो जाएगा वन या जंगल पर शयन करना अर्थात सोना। जंगल या वन में सोना क्या हो जाएगा? दूसरा अर्थ हो जाएगा। आगे है विजन। अगर विजन 2 शब्द बार आया है, 2 बार शब्द आया विजन और विजन। पहला जो विजन है उसका अर्थ हो जाएगा पंखा। क्या अर्थ हो जाएगा? पंखा। और दूसरा जो विजन है उसका अर्थ हो जाएगा जंगल, कि जब रानी थी जो पंखे की हवा में पहले सोया करती थी, आज जंगलों की गर्म हवा में वो सोती है। भूषण जनत शिवराज, ये भूषण की पंक्तियाँ है जो शिवराज राजा के बारे में, रानियों के बारे में ये सब कुछ बताया गया है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो इसी पंक्ति की ओर है। इसी में नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। जब रानी थी पटरानी थी तो पहले क्या करती थी? नगन जड़ाती, अर्थात गहने, नगन मतलब गहने बनाती थी, गहने बनवाती थी स्वयं। और आज क्या करती है? स्वयं गहना बनाती है वो। इस प्रकार वो अपना क्या कर रही है? जीवन व्यतीत कर रही है। नहरें ने पहले नगन का अर्थ होता है हीरे जवाहर
ठीक है ना। और अब क्या हो गई है, नग्न यानी कि नग्न हो गई है, बिना वस्त्रों के हो गई है, अब उसके पास वस्त्र भी नहीं है पहनने के लिए, ठीक है ना। और भूषण आभूषण, भूषण का मतलब होता है आभूषण, और एक भूषण का अर्थ होता है पृथ्वी पर शयन करना या सोना। चलिए अगला उदाहरण देखिए, दीपक के, अब मैं आपको देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमारा यमक अलंकार ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो कठिन जो शब्द होंगे उनको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगला है, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं दीपक चर करता चोट। देखो यहाँ पर भी जैसा हमने वो अलंकार पढ़ा था ना, कौन सा, सारंग ले सारंग चली, उसी प्रकार अर्थ लेना पड़ेगा। किस प्रकार अर्थ लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पर दीपक ले दीपक चली, यहाँ पर दीपक लेकर अर्थात दीपक सामान्य दीपक लेकर एक स्त्री चलती है, ठीक है ना। क्या करते हैं, दीपक की ओट, दीपक यहाँ पर दीपक करते हैं वस्त्र, अर्थात वो क्या करती है, वस्त्र की ओट करके चलती है। दीपक दीपक नहीं, यहाँ पर दीपक है सामान्य दीपक से हो जाएगा, और दीपक है ना, दीपक जब बुझ जाता है तो दीपक करता चोट, अर्थात जो दीपक है वो क्या करता है, दीपक से यहाँ पर तात्पर्य हुआ कि वो अपशगुन, अशुभता का प्रतीक माना जाता है दीपक का बुझना। आगे देखिए अगला जो हमारा उदाहरण है वो अगला है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी बहु विदेहु विदेही विषेखी। यहाँ पर आप देखोगे कि मूर्ति मधुर यहाँ पर 2 बार शब्द आया है, ठीक है, और विधेयी भी यहाँ पर 2 बार शब्द आया है। यहाँ पर यमक जो अलंकार है वो विधेयी शब्द में है, किस में है, विधेयी शब्द में है। और विधेयी, पहले विधेयी का अर्थ होता है राजा जनक, और दूसरा विधेयी का अर्थ होता है देह रहित, अर्थात शुद्ध बुद्ध भूलना, क्या होना, शुद्ध बुद्ध भूलना। अगला उदाहरण देखो, फेवरेट उदाहरण है आपका, सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात पहला सजना क्या हो जाएगा, सजना है, क्या हो जाएगा, सजना सवरना। पहले सजना का अर्थ क्या जाएगा, अलंकृत यानी कि आभूषण पहनने हैं, सजना है सवरना है, और दूसरा सजना यानी कि अपने प्रियतम के लिए सजना है मुझे। अब देखो आपको मैं सिर्फ ये बताता चलूँगा कि कौन से में अब यहाँ पर यमक अलंकार है, आप उसको समझते चलना। देखो लाल दुपट्टा मलमल का की दिल मेरा मलमल गया, यहाँ पर जो मलमल शब्द है वो 2 बार आया है, तो यहाँ पर यमक जो अलंकार है वो 2 बार में, यमक अलंकार मलमल शब्द में है। एक मलमल का अर्थ होता है वस्त्र विशेष, एक मलमल का अर्थ हो जाएगा वस्त्र विशेष, और दूसरे मलमल का अर्थ होता है मलिन होना अर्थात पछताना। क्या अर्थ होना, मलिन होना अर्थात पछताना। कबीरा सोई पीर है जे जान ही पर पीर, जे पर पीर ने जान ही वे काफ़ी वे पीर, अर्थात यहाँ पर देखो पीर शब्द भी कितनी बार आया है, 2 बार शब्द आया, 3 बार और एक 4 बार, 4 बार शब्द आया, तो पीर शब्द में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। और यमक अलंकार भी कैसा, अभंग यमक अलंकार, जिसका हमने टुकड़े नहीं किए कि वो शब्द में टुकड़े हुए हुए अपने आप मिल रहे हैं। खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बाने, आँख कली ने रली करे करे अली अली जिए जाने। देखो यहाँ पर किस में अलंकार हो जाएगा, अली अली में, किस में हो जाएगा, अली अली, यहाँ पर 2 बार शब्द आया है, तो यहाँ पर अली अली में क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे है, काली घटा का घमंड घटा नव घमंड तारक वृंद। यहाँ पर देखो काली घटा यानी घटा शब्द 2 बार आया है, क्या है, घटा शब्द 2 बार आया, तो घटा का क्या हो जाएगा, काली घटा यानी कि भयंकर काली घटा जो बादल आते हैं वो, और घमंड घटा, घटा का मतलब होता है घटना, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, घटना का घटना अर्थ हो जाएगा। दोस्तों ये था अभंग, क्या था, अभंग यमक अलंकार, कौन सा था, ये था अभंग यमक। अभंग यमक का मतलब है जब किसी शब्द के टुकड़े नहीं किए जाते, जब किसी शब्द के टुकड़े नहीं किए जाते वहाँ पर अभंग यमक अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे सभंग, क्या होता है, सभंग। देखो सभंग का क्या अर्थ होता है, से का अर्थ होता है सहित, से का अर्थ क्या होता है, सहित, और भंग का अर्थ होता है भंग अर्थात टुकड़े करना। भंग का अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थात भंग का अर्थ होता है टुकड़े, टुकड़े करना, अर्थात जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों के टुकड़े करके उसका अर्थ लिया जाएगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर सभंग यमक अलंकार होगा। चलिए इसको उदाहरण देखते हैं। देखो पहले हम परिभाषा की बातें करते हैं।
पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर, क्या टुकड़े करने पर अन्य शब्द का समानार्थी दिखलाई पड़ता है, वहाँ सभंग यमक अलंकार होता है। जैसे अब देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखो, मचलते चलते ये जीवन है, दिवस में वश में रहते नहीं, विमलता मलताप हटा रही, विचरते चरते सुख ये सभी। अब देखो यहाँ पर यमक है कहाँ पर, देखो सब यहाँ पर यमक है, वह है एक तो है मचलते में, दूसरा है दिवस में। क्या है दिवस में, देखो यहाँ पर मचलते और चलते, तो यहाँ पर जो चलते शब्द है यहाँ से हम इसको मैं को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अलग, अर्थात भंग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो सभंग अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ दिवस अलग है, लेकिन यहाँ पर वश शब्द अलग है, लेकिन यहाँ पर दिवस में से हम वश को अलग करेंगे। अब इसका अर्थ समझते हैं। देखो, इस पद में मचलते और दिवस और विचरते विमलता शब्दों के टुकड़े करने पर इनका क्रम से चलते वश चलते विमलते शब्दों की आवर्ती समानता दिखाई पड़ जाती है एवं इनके अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं, अतएव यहाँ सभंग यमक अलंकार होता है। आगे देखो, अगला है फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जाए द्रुत अंतर ध्यान। देखो, फिर तुम तम में, अब यहाँ पर तम, यहाँ पर एक शब्द आ गया, तम आ गया, और यहाँ पर भी तम आ गया, लेकिन यहाँ पर जो तम है ना वो प्रियतम में से अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रियतम में से अलग करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। अगला हम देखो, जैसे कुमोदनी और मोदनी, यहाँ पर कुमोदनी में से कु को अलग करना पड़ेगा और मोदनी शब्द को अलग करना पड़ेगा, और यहाँ पर मोदनी शब्द को अलग करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर अलग अलग अर्थ लिया जाएगा। अगले में है निबल के बलराम, निबल के बल, अगला है निबल के बलराम, अर्थात देखो निबल में से बल मूल शब्द है यहाँ पर, और निबल में से भी हमको बल अलग करना पड़ेगा। मचलते चलते हो तुम मृता, यहाँ पर चलते अलग आ रहा है, और मचलते में से चलते को अलग करना पड़ेगा। कहो भयो जो भू भटू गुण गन गन में सब देहे। अब देखो यहाँ पर किसको अलग करना पड़ेगा, यहाँ पर कहो भटू, यहाँ पर इस शब्द में से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ जाएगा। आगे देखो, आगे या परदेसी की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अब देखो परदेश है ना, पर्दे, यहाँ पर पर्दे लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर परदेसी में से ये पर्दे अलग करना पड़ेगा। ठीक है, जगमग जगमग हमें जग 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 का मग। अब देखो जग यहाँ पर अलग आ रहा है और मग यहाँ पर अलग आ रहा है, तो यहाँ पर ये जग और मग को, इन शब्दों को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसे कहते हैं सभंग। क्या कहेंगे इसको, सभंग, अर्थात सभंग मतलब सभंग का मतलब होता है जब शब्द को टुकड़े करके, अर्थात शब्द को तोड़ करके और शब्द का अलग अलग अर्थ लिया जाता है, वहाँ पर सभंग यमक अलंकार होता है। आगे चलिए, देखो बहुत है, 14 उदाहरण हमने ले लिए थे और इसमें से 14 इनको भी देख लेते हैं। देखो अगला देखिए, फूल रहे हैं फूल कर फूल उपवन में। देखो फूल रहे हैं फूल कर, देखो यहाँ पर फूल अलग है, यहाँ पर फूल अलग है, लेकिन यहाँ पर फूल कर जो शब्द है ना, इसमें से हम फूल कर में से कर को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ये फूल को अलग कर लेंगे, अर्थात इस शब्द को भंग करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, सभंग यमक अलंकार जाएगा। हरि ने के नैनन ते हरि नी के ये नैन। अब देखो नैन यहाँ पर अलग शब्द आ रहा है और यहाँ पर ये नैनन शब्द में हम क्या करेंगे, नैनन शब्द में से न को अलग कर लेंगे और इस न को अलग कर लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, सभंग अलंकार हो जाएगा। आगे है मोहन अब मन मोही है, मोहन ने अब मन मोही। देखो यहाँ पर मन शब्द लग रहा है और यहाँ पर मोह शब्द लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर मन शब्द लग रहा है, इसलिए मोहन में से हम क्या करेंगे, मोह को अलग करेंगे। किसको अलग करेंगे, मोह को अलग कर लेंगे, मोह को अलग कर लेंगे और न को हटा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सभंग यमक अलंकार कहलाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिए यमक अलंकार कहाँ होता है। देखो
यमक अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, और जितनी बार शब्द की आवृत्ति होती है, किसकी बार आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है, उसका उतनी ही बार अर्थ क्या होता है, अलग अलग अर्थ होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। दोस्तों आज कुछ टेक्निकल एक अलग अंदाज में वीडियो बनाई है, कुछ वीडियो में फ़ोटो आपको लाइव दिखाने की कोशिश की है, ताकि कुछ बच्चे आप और जान सके कि ये मैं ही हूँ, अर्थात भोलाराम सर ही है। और उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और वो तो मुझे पहचान ही रहे होंगे और देख भी रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बहुत प्रसन्नता का विषय है, बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे एक बहुत बड़े परिवार का सदस्य बनाकर छोड़ोगे और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करोगे आप। और यही यमक अलंकार की यहीं पर हम चर्चा को बंद करते हैं। अगले अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरणों को देखकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी और बहुत अच्छे उदाहरण लेके आऊँगा। तब तक इस वीडियो को बार बार रिवीजन करिए और उन उदाहरणों को रटिए। आप एक कॉपी बनाइए, एक पेन कॉपी लेकर के और नोट्स बनाइए और अच्छे से इनको बार बार समझिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन उदाहरणों को अच्छे से समझ पाए हों और अच्छे से समझ जाओगे। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत भी आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि बच्चे देखते हैं। और हाँ, जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, कुछ बच्चों के पास में ऐसी शिकायत आ रही है कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। दोस्तों इसके लिए मैं आज से ना आपके लिए काम करता हूं। देखो, आपको मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर देता हूं। आप क्या करिएगा कि आप अपना सिर्फ नाम लिख करके और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ये लिख कर भेज दीजिए, सर मुझे आपने व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। 76 65 30 55 81 ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कॉल ना करें, वैसे भी कॉल काफ़ी बच्चों के कॉल आते हैं, मुझे परेशान रहता हूँ मैं, तो हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है, देखो बच्चों कॉल ना करें मेरे पास में, ठीक है ना। ये मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर है, आप इनको व्हाट्सएप पर क्या करोगे, मैसेज करोगे और मैं एक सारे बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास जब यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो मैं आपको अपने इस व्हाट्सएप पर क्या भेज दूंगा, लिंक भेज दिया करूंगा। देखो लड़के और लड़के दोनों से निवेदन है, हालांकि मैं जो ग्रुप बनाऊंगा ना, इस ग्रुप की प्राइवेसी करूंगा। प्राइवेसी मतलब है कि कोई भी इसमें मैसेज नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, सिर्फ आपको मेरे ही नंबर दिखाई देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको सिर्फ मेरे ही नंबर दिखाई देंगे। किसी भी बच्चे का अर्थात किसी भी लड़के का, किसी भी लड़की का आपस में एक दूसरे को मोबाइल नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे। सामान्य ग्रुप नहीं होगा, उसकी बहुत अच्छे से प्राइवेसी की जाएगी। किसी की कोई मोबाइल नंबरों की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप बेफिक्र होकर के आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दें, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ करके और क्या करूं, ग्रुप में जोड़ करके आपको लिंक शेयर कर दिया करूंगा, ताकि आपको सीधा लिंक मिल जाएगा और आप उस पर लिंक पर क्लिक करके आपको आपको चैनल सर्च करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आपको व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 76 65 30 55 81। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना नाम और क्लास लिखकर भेजें। मैं आपको नाम और क्लास से नंबर आप पे सेव कर लूँगा और आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपको लिंक भेज दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और लिंक को अब इस वीडियो की लिंक को शेयर करना ना भूलें, इसको वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।